सभी को आज सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग। चलिए धन्यवाद। कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट करें उससे पहले एक दो बात जो आपको सालों भर फॉलो करना है। यदि आप हमारी मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो फिर कोई बात नहीं। बस 2 मिनट हम आपका टाइम लेंगे पढ़ाई के अलावे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह कि आप 11th में क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहां पढ़े, कैसे पढ़े, इन सब बातों से अब हमको कोई बहस नहीं है। यदि आप 12th का क्लास फर्स्ट क्लास से करेंगे तो आपको 12th में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, इस बात का हम वादा करते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप रेगुलर क्लास करेंगे। यदि आप इर्रेगुलर होंगे, बीच बीच से छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल सी बात आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जोड़ घटाओ गुना भाग यदि आदमी को सिखाना हो तो जब तक जोड़ घटाओ नहीं सीखेगा तब तक गुना भाग नहीं आएगा, क्योंकि गुना में जोड़ना पड़ता है और भाग में घटाना पड़ता है। तो जोड़ घटाओ तो आना ही चाहिए। एक गलती आपसे हो चुकी है, कुछ लोगों से, सबसे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्लास 11th में बहुत अच्छा नहीं रहा, रेगुलर नहीं रहा, वो ध्यान नहीं दे पाए, या कारण जो भी हो, इस सब हमको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब जब आप आए हैं तो अब आप रेगुलर रहिएगा। यानी इस पूरे बात का बस एक ही मतलब है कि आज के बाद आपको क्लास रेगुलर करनी है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। ठीक है। दूसरी बात, डिसिप्लिन, ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर आपको बढ़िया से काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम बहुत खरूस टाइप के इंसान हैं या आपको हम हमेशा डांटते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बेजोर इंसान है, आपको टेंशन कभी नहीं होगा और टेंशन लेना भी नहीं है। लेकिन कोशिश करना है कि आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करें, डिस्टर्ब ना करें, खुद को भी नहीं और दूसरे को भी नहीं। तो हमारे ख्याल से थोड़ा फ्रेंडली माहौल रहेगा, हमेशा ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं तो मान लीजिए इतने लोगों में सब यदि कुछ कुछ बोलने लगे तो क्लास चलाना मुश्किल हो जाएगा ना। आप 40 मिनट 45 मिनट के लिए हमारे पास होते हैं। तो एक दूसरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे सब दिन। और तीसरा, जैसे कभी कभी एग्जाम आपका रहता है, नहीं, जैसे मंथली पेपर चल रहा है, किसी को गांव जाना रहता है, उसमें आपकी क्लास छूट जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये जो पहला बात हम बोले थे ना कि क्लास की रेगुलरिटीज को आपको मेंटेन करना है, वो मेंटेन आप कर लेंगे। आप यदि एग्जाम देने भी जाएंगे तो आपका क्लास किसी भी हाल में नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आपके पास या तो मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास नहीं तो कम से कम आपके घर में जरूर होना चाहिए। तो एक दो लेक्चर के लिए यदि आपका कभी छूट भी जाता है तो आप हमसे कहिएगा, तो हम आपको अलाउ कर देंगे। वो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर, वो सारा सिस्टम हम आपको आगे के 2-4 क्लास के बाद बता देंगे कि कैसे आप ये सब काम कर सकते हैं। तो एक बड़ा फायदा ये है कि आपका कभी भी किसी भी हाल में क्लास नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आप पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई के प्रति थोड़ा ईमानदार हैं तो, अन्यथा थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आज 12th का पहला क्लास है और ये हिंदी मीडियम का क्लास है। मॉर्निंग में 6 से 7 का टाइम थोड़ा सा अभी टफ है, लेकिन आप यकीन मानिए ये टाइम सबसे बेहतरीन हो जाता है 1 महीना के बाद। काहे कि अब गर्मी जब आएगा तो आपको इसी टाइम में सबसे अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस बैच के बहुत सारे लोग 10 से 11 में भी आएंगे, क्योंकि बोला गया था कि 10-15 दिन 10 से 11 आ सकते हैं, खास करके लड़की लोग जो दूर से आते हैं, जिनको आने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? रेगुलर रहना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। कभी गलती से इरेगुलर हो गए, मान लीजिए बहुत जरूरी हो गई और इरेगुलर हो गए, तो एक बार ऑफिस में आके मिल लेना है।
आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ये जितनी पढ़ाई होगी वो सब रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, सब लाइव चल रहा है, ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। उसका सारा सिस्टम हम आपको बता देंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको पता नहीं होगा, उन सब की जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आइए अब पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि 12th में आने के बाद आपके पास एक सेकंड भी फालतू का गंवाने के लिए नहीं है आपके पास। अच्छा, एक और चीज, एक लास्ट बात ये कहेंगे आपसे, यदि आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो दिल से, किसी के प्रेशर में आके नहीं, अपने मन से पढ़ने का जुनून पैदा कीजिए। और एक बार तो जुनून पैदा करो, रेगुलर क्लास रह के देखो, जहां किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तुम टीचर से बात करके देखो। हमको नहीं लगता है कि तुमको कभी कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, और आपको यहाँ व्यवस्था उतनी मिलेगी जितना आप सोचे नहीं होंगे। इसीलिए आप निश्चिंत रहेंगे, आपकी पढ़ाई कभी गड़बड़ नहीं होगी। आज सबसे पहला क्लास है, और पहला क्लास में हम थोड़ा सिलेबस और कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत इसी में है ले लीजिए इसको। चलिए सुनिए, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि साल, देखो किसी भी काम को जब आप करने चलते हैं तो हमारी एक प्लानिंग होती है कि हमको ऐसे ऐसे करना है। तो आज जब पढ़ाई शुरू हो रही है केमिस्ट्री की, तो हमको पहले एक देखना पड़ेगा ना कि हमारा पूरा सिलेबस क्या है, हम उसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप काम को पूरा समझ लेते हैं कि हमको इतना काम करना है, आप यकीन मानिए आपका आधा काम खत्म हो जाता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ी सी बात अलग है, यहाँ थोड़ा और काम करना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री सिलेबस है ये क्लास क्लास 12th का। क्या हुआ? हो गया? देखो यहाँ, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है क्लास 12th का, और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको समझना, भी कुछ लिखना नहीं, अभी आप सिर्फ देखिए। केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है आपको पढ़ना पूरे 12th में। एनसीईआरटी की 2 बुक आती है, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। आप यदि बुक लेना चाहते हैं अभी, तो एनसीईआरटी पार्ट 1 ले लेंगे, पार्ट 2 भी ले लें तो बेहतर है। दूसरी बात, इससे यदि कॉपी से और एनसीईआरटी बुक से यदि फुर्सत मिल जाए और फिर भी आपको कोई दूसरा बुक चाहिए, तब आप एक बार ऑफिस में आके बात कर लेंगे, आपके क्वालिटी के हिसाब से हम आपको बुक बता देंगे। ठीक है, सब बुक सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास मस्ट है, कॉपी जो रहेगा वो जरूरी है, जो हम लिखाएंगे। आ जाइए, और असाइनमेंट जो मिलता रहता है आप उस पर थोड़ा बेहतर काम करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, और इससे ज्यादा पढ़ना होगा तो एक बार बात कर लीजिएगा, बता देंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ बात हम 11th वाला करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लेकिन आप भूल चुके हैं, जैसे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना। हो सकता है कि आप जो लोग पढ़े भी थे उनके दिमाग से स्लिप कर गया होगा, तो एक बार रिमाइंड करा देंगे, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई करना संभव नहीं है। बिल्कुल जीरो से चलेंगे, लेकिन वही है कि बेसिक में थोड़ा कम टाइम देंगे। इसमें आपको ग्राम को मोल में बदलना, मोल को ग्राम में बदलना, ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना याद कीजिए, ये सब शुरू में बताया गया था ना 11th में। ये क्लास आपका 3 दिन चलेगा, आज लगा के। ठीक है, और उसके बाद अगला 3 दिन जो है, उस अगला 3 दिन में हम लोग, अजय जल्दी आइए, उस अगला 3 दिन में हम लोग
कुछ मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे। केमिस्ट्री में काफी भारी भारी कैलकुलेशन करना होता है, तो उस भारी भारी कैलकुलेशन को हम आसानी से कैसे कर सकें इस चीज के बारे में बताया जाएगा, जिसका एक एग्जाम्पल हम आपको बराबर देते रहे हैं, आज फिर दे देते हैं। जैसे 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8। लेकिन इसी में आपसे हम पूछे ना कि 2 का पावर 3.78 कितना होगा, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप इसको अभी नहीं जानते हैं। क्या किसी को पता है? अब 2 का पावर 2 है तो 2 गुना 2 लिख देते हैं, 2 का पावर 3 है 2 गुना 2 गुना 2 लिख देते हैं। अब 2 का पावर 3.78 रहेगा तो इसको कैसे लिखें, 2 का 2 गुना 2 गुना 2 फिर आधा को 2, तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा ना, ये ऐसे तो बनेगा नहीं। तो इन सब तरह के कैलकुलेशन को आपको बताया जाएगा, कुछ ग्राफिकल चीजों को बताई जाएगी जो पूरे केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आता है। आइए उसके बाद आपका ये क्लास चलेगा करीब 6 दिन या 7 दिन कुल मिला के, मतलब अभी से 7 दिन तक आपका बेसिक चलेगा। 12th का पहला यूनिट स्टार्ट होगा 7 दिन के बाद, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कितना ब्रांच है? 3 जो हमको पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में टोटल 5 चैप्टर है, ऑर्गेनिक में टोटल 7 चैप्टर है और इनऑर्गेनिक में टोटल 4 चैप्टर है। 9 ये 5 इधर 9 उधर 9 5 सॉरी 7 और 5 11, सॉरी 7 5 12 और 4 16, ऐसे टोटल हो जाएगा आपको। पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है इससे। सॉल्यूशन इससे 5 नंबर का पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर का पूछा जाता है। अभी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब आप चैप्टर लिखेंगे तो वहाँ हिंदी इंग्लिश सब में चलेगा, परेशान मत होइएगा। केमिकल काइनेटिक्स इसका भी 5 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री टोटल 4 नंबर का पूछा जाता है। तो बताइए तो टोटल कितना नंबर हुआ? 5 या 15, 4 19, 4 23, यानी टोटल 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट होता है, 5 4 9 हो गया। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से 3 नंबर का, पी ब्लॉक से 8 नंबर, सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पी ब्लॉक से। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 5 नंबर का क्वेश्चन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 नंबर का पूछा जाता है। टोटल जोड़ लेंगे कितना हुआ? 8 3 11, 11 5 8 3 11 5 16 3 19, यानी टोटल 19 नंबर का पूछा जाएगा इनऑर्गेनिक से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम शुरू करेंगे तो सीधे 12th पर नहीं जाएंगे, वहां पर कुछ बेसिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताया जाएगा, नहीं तो आप कुछ समझ में ही आपको नहीं आएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं खास करके, जैसे मान लीजिए जिनको इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला भी नहीं पता है, उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहां पर। तो पहले आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, ये 3 टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं क्लास 11th में। आप याद कीजिए ये सब आप पढ़े हैं, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है और आप उम्मीद पर पूरा खरा उतरेंगे भी कि जब तक आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक होगा तब तक आप इसको भूल के बैठ चुके होंगे, तब आपको मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो कुछ बहुत कम टाइम में 2-3 दिन 4 दिन में सबको हम रिवाइज करा देंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा रेजोनेंस, यहां से फिर डिटेल पकड़ लेगा। रेजोनेंस हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ये सब 11th का पार्ट है। इसमें 3 चीज बताया गया है, ये 3 चीज छोड़ा हुआ है। इसके बिना 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना भी आप नहीं कर सकते, इसीलिए ये सब के लिए जरूरी है, इसीलिए ये 3 छोड़ा गया, नहीं तो ये बता दिया जाता है 11th में ही। अब आइए 12th का जो चैप्टर है उस पर 9 चैप्टर उधर हुआ था ना। 10वां चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन्स 4 नंबर का, जिसको आप एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर 4 नंबर का। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 6 नंबर का पूछा जाता है। एमाइंस 4 नंबर का, बायोमोलिक्यूल्स 4 नंबर का, पॉलीमर 3 नंबर का और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 नंबर का। यही आपका टोटल ओवरऑल सिलेबस है। इसको पढ़ाई करने में कितना टाइम लगेगा ये एग्जैक्टली अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप चीज़ों को समझते हैं। बाकी एक टारगेट मोटा मोटी रहेगा कि आपका सिलेबस 15 नवंबर तक खत्म हो जाए। और हम जो मोटा मोटी बात बोले हैं वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके ही बोले होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए कि 15 नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे एग्जाम की तैयारी होगी। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज को लिखने का। सबसे पहले आप सिलेबस को लिख लेंगे, तो क्योंकि ये आपके कॉपी में लिखा रहना बहुत जरूरी है।
सभी आदमी एक नया कॉपी लिए हैं कि नहीं? यदि नया कॉपी नहीं ले पाए हैं तो आज भर किसी भी कॉपी में लिख लीजिए, एक ढंग का कॉपी ले लीजिएगा। एक और बात देखें बउआ, कॉपी देखें, अब अपना कॉपी लाइए। केमिस्ट्री की कॉपी कभी भी इस टाइप की नहीं लेंगे, इस टाइप की लेंगे। जरा बताइए तो दोनों में क्या अंतर है? इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है। मोटाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है केमिस्ट्री में, चौड़ाई से फर्क पड़ता है। अब केमिकल रिएक्शन लिखिएगा, लगेगा हरदम कट जा रहा है, तो फिर आपका कॉपी अल्टर हो जाएगा। तो कॉपी आप इस डायमेंशन का लेंगे, मोटाई भी यही लेना है और चौड़ाई लंबाई यही लेना है, ठीक है? इस टाइप का कॉपी ले लीजिएगा। सभी आदमी ढंग का कॉपी ले लीजिएगा और उसी में आपको लिखना है। अच्छा, एक और चीज, घर पर जाके नहीं करना है, जो भी करेंगे क्लास में। 12th आईएससी स्टूडेंट, आईएससी वाले स्टूडेंट को, जो लोग आईएससी में हैं, उनके पास इतना फुर्सत नहीं होता है कि एक बार यहां लिखें फिर घर पर जाके फेर बनाए। आप बहुत कीजिएगा ना तो दो तरह का पेन रखिए, एक रेड और दूसरा ब्लू या ब्लैक। हीडिंग को रेड में लिख लेना है और जो मेन उसका कंटेंट है उसको हम लोग ब्लू या ब्लैक में लिखेंगे। चलिए सिलेबस लिखिए तो। ये हिंदी मीडियम में पढ़ती है क्या? इंग्लिश में कर ली, फिर लाइव क्लास में जाइए तो देखिए। लैपटॉप पे आपको एक बार बता देंगे, क्लास में बताना, कॉल कीजिएगा 9 बजे। अभी आप चैप्टर के नाम को इंग्लिश में ही लिख लीजिए, हिंदी में ये सब आएगा आगे। आज सच्चाई है कि आज पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो रही है, आज एक इंट्रोडक्शन है हमारा, आपका और हमारे सब्जेक्ट का। इन सब चीज़ों को पहले बढ़िया से जान लीजिए, फिर आपको कहीं ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आप बार बार 4 मार्क्स 4 मार्क्स मत लिखिए, 4 5 ऐसे लिख दीजिए, मार्क्स ऊपर में दे दीजिए ना, डायरेक्ट लिखते चले जाइए, कितना लिखिएगा। हो गया लिखा हुआ। अच्छा, एक और चीज़, आप सभी आदमी से एक रहेगा, बिहार बोर्ड में जो हिंदी मीडियम के लोग होते हैं ना, जनरली हम देखते हैं कि अंदर से बहुत वो या तो डर बैठा हुआ रहता है या फिर शर्माते हैं, दो में से कोई एक बात रहती है। आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, दिक्कत हो, तो आप एक बार बात जरूर करेंगे। आप इस भीड़ को देख के घबराइए नहीं कि कोई क्या सोचेगा, सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। आप जिस समय पूछेंगे उसी समय बताएंगे, आप खाली खड़े होके तो देखिए। और यहाँ नहीं पूछ पाते, डर लगता है या शर्मा जाते हैं, तो आप ऑफिस में भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिना समझे हुए एक भी बात नहीं जाना है। एक भी बात यदि आपको रुकावट पैदा कर रहा है तो पहले उस रुकावट को दूर कीजिए, नहीं तो केमिस्ट्री में दिक्कत होगा। केमिस्ट्री क्या, साइंस के किसी किसी भी पेपर में यही बात है। दिक्कत जैसे ही हुआ आप खड़े होकर आप हिंट कर दीजिए ना, हम तुरंत समझ लेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। चेंज करूं इसे? लिखिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखते जाइए, नहीं लिखते जाइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए, तोड़ तोड़ के लिखिए इसको। पिछला नहीं लिखे थे, अब आगे लिख लीजिए, वो आगे छूट गया आपका, जाते वक्त कर देंगे, लिख लीजिएगा। ठंडा की वजह से लिखने में परेशानी हो रही है क्या आपको?
हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कुछ लोगों को देख रहे हैं कि धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी 10 दिन थोड़ा लगेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। करें चेंज। चेंज हो गया, उतारिए इसको। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो शारदा केमिस्ट्री चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सभी आदमी। उस पर इम्पोर्टेंट नोटिस या क्लास से संबंधित कोई असाइनमेंट वगैरह फ्री में जाते रहता है। जब तक जुड़े हुए हैं हमसे तब तक उस ग्रुप से जुड़े हुए रहिए, बाद में हट जाइएगा, ये आपके फायदे की चीज है। चूंकि जमाना डिजिटल हो गया है तो थोड़ा बहुत आपको भी परिवर्तित होना चाहिए। चेंज करें इसको। सब जगह क्लास आप लोग का आज ही ना स्टार्ट हो रहा है। चेंज हो गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th वाला पार्ट, और यही इतना ही आपको पढ़ना है।
इसको लिखने में यदि किन्हीं का छूट गया हो ना तो घबराइए मत। क्लास जब अभी हम बंद करेंगे 2 मिनट पहले तो हम आपको ला देंगे फिर से वही स्लाइड। और इतने ये चीज लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा ऐसा नहीं है पढ़ाने के दौरान, सब कुछ लिख के पढ़ाना है। ये बस सिलेबस बना हुआ है इसलिए आपको दे दिए। ये सब सिर्फ चैप्टर का नाम है, चैप्टर का सीरियल नंबर है, और किस चैप्टर से कितना नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो लिखा हुआ है। इससे आपको एक टारगेट मोटा मोटी मिल जाएगा कि किस चैप्टर पर हमको कितना फोकस करना है। हालांकि वो सब काम हम कर लेंगे और आपको सिखा देंगे हम वो सब चीज़, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन सिलेबस आपको पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम आपको जानना चाहिए। सभी आदमी एनसीईआरटी पार्ट 1 जरूर खरीद लेंगे। और पार्ट 1 उसका कोई भी ऐसे नॉर्मल पब्लिकेशन लोगे ना, जैसे भारती वन हो गया, लिसेंट हो गया, या दिनेश का हो गया, ये सब का बुक बहुत महंगा आता है, एनसीईआरटी का ज़्यादा महंगा नहीं आता है। हमको लगता है 100, 120, 130 तक में आपको दे देगा पार्ट 1 बुक। बिना मतलब का किताब खरीद के अलमारी नहीं सजाना है, ठीक है? जितना कह रहे हैं उतना कर लीजिए, उसके बाद दिमाग सज जाएगा, दिमाग सजेगा तो अलमारी भी सजेगा, घर भी सजेगा। अच्छा ये बताइए, अलमारी पर 20 गो किताब खरीद के रख लेने से क्या आप विद्वान हो जाएंगे? ऑफिस में जाके देखिए ना, बहुत सारा बुक रखा हुआ है, लेकिन क्या सबको हम थोड़ी पढ़ पाए? पब्लिकेशन वाले लोग आते हैं दे देते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि सब बुक में एक के बात लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर एक बुक का लाइन बाय लाइन हम पढ़े। आप एक एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ लीजिए ना, उसके बाद केमिस्ट्री का किसी भी लेवल का बुक होगा 12th में, या किसी भी पब्लिकेशन का होगा, देखिए तो आपको समझ में नहीं आता है। आपको हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़िए तो देखिए तो आपको समझ में नहीं आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, बशर्ते कि आप रेगुलर हैं और चीज़ों को समझे हैं तब। तो शुरुआत करें आगे अब। सुनिए अब, केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है, और इस 16 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर आपका है, जरा बताइए क्या नाम है उसका? सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट के बारे में जानिए। सॉलिड स्टेट पहले केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं था, ये चैप्टर पहले था फिजिक्स में, लेकिन बाद में इसको उठा के कहा डाल दिया? केमिस्ट्री में। ये बेचारा सॉलिड स्टेट बड़ा बेचारा है, कुछ दिन पहले सीबीएसई जो है ना अपने सिलेबस से ही हटा दिया था इसको। इसके साथ बड़ा उठापटक और बड़ा ज्यादती होते रहता है इस चैप्टर के साथ। अब इसका कारण भी ये चैप्टर ही है। अब सुन लीजिए ये चैप्टर क्या है। कहने को ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री जैसी कोई बातें इसमें नहीं है। ये थोड़ा अटपटांग चैप्टर है, और काफी ज्यादा 3 डायमेंशनली इमेजिनेशन आपका होगा, कल्पना करेंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। इस चैप्टर की एक बड़ी खासियत यह है कि जिसको ये समझ में आता है उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है इस चैप्टर को, और जिसको समझ में नहीं आता है उसको एको को बात समझ में आता ही नहीं है। सोचिए किस टाइप का अटपटांग चीज है ये। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगा कि झटका लग रहा है, थोड़ा समझे भी हो थोड़ा नहीं भी समझे। नहीं समझ में आएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो पूरा का पूरा इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आप इंतजार करते रहेंगे कि क्लास कब हो और हम जल्दी से उसको पढ़ लें। ये इसीलिए ये चैप्टर कह लीजिए तो अच्छा भी है, या कह लीजिए तो थोड़ा गड़बड़ भी है। जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी केमिस्ट्री वाली। इसीलिए हम आपको पहले पढ़ाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, सीक्वेंस समझ लीजिए। आपको हम पहले पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर। ऐसा ना हो कि पहले चैप्टर में आप बोर हो जाइए, लगे कि केमिस्ट्री जैसा फालतू कोई चीज है ही नहीं। आपको हम डिमोरलाइज करने के लिए और डिप्रेस्ड करने के लिए यहां नहीं बुलाया। हम लोग पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, उसके बाद जैसे है वैसे पढ़ते चले जाएंगे। और यकीन मानिए आपको द सॉलिड स्टेट आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि तू रेगुलर है ना, बहुत धीरे धीरे उसको पढ़ाएंगे। चैप्टर थोड़ा सच में अटपटांग है वो। आइए इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पढ़ाई स्टार्ट होता है अब आपका, अभी तक बस नॉर्मल इंट्रोडक्शन चल रहा था। क्या शुरू करें? लिखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
इस सम बेसिक कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक टेबल, और आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, बताइए तो। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के, वो आपको हर हाल में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप अभी लिख लीजिए, हम एक एक करके लिखा रहे हैं। और वैसे तो 118 तत्व का खोज हुआ है, लेकिन 118 को याद करना आपको नहीं है, 30 को लगातार याद करना है, और दो चार को हम देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला हम यहां पर लिखेंगे, सॉरी सॉरी, यहां पर हम लिखेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और बाबू इसको सूचित किस चीज से करते हैं? जेड से। बीच में हम लोग लिखेंगे संकेत, जिसको आप सिंबल कहते हैं। और इधर लिखेंगे हम लोग परमाणु द्रव्यमान। पीरियोडिक टेबल में जब आप ये द्रव्यमान देखिएगा ना, तो दशमलव कर करके दिया हुआ है, इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम आपको जो लिखाते हैं आप उसको याद कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु द्रव्यमान का एग्जैक्ट मान याद करके कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। जैसे समझो, इधर देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008। अब बताइए इसको 4 से गुना करना हो तब, और यदि हम इसको एक मान लें लगभग, तो एक को 4 से गुना करना हो तब कौन काम आसान है? एक से चार, एक को 4 से गुना करना हो तब आंसर मिला जुला के उतने आएगा। यह आएगा 4.032। 4.032 कहें या 4 कहें, लगभग मान बराबर है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। इसीलिए जो हम लिख रहे हैं आप उसको याद कीजिएगा, और आप इससे पहले वही याद भी किए हैं, कहे कि सब लोग ऐसे ही लिखाते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को बाबू किसी से सूचित करते हैं? कैपिटल ए से। इस टेबल को बनाना आप शुरू कीजिए, तो आप साथ साथ लिखेंगे ताकि आप पीछे ना हो। आपका कल का होमवर्क होगा, इसको पूरा याद करके लाना, पूरा सभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, और ज्यादा नहीं लिखाएंगे, आप घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि 118 लिखा देंगे, कहेंगे जो काम आपके लिए बहुत भीड़ का होगा वो हमको समझ में आता है, आपको उतने काम दिया जाएगा जितना आप कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? हीलियम। हीलियम का सिंबल He। परमाणु द्रव्यमान 4। बहुत बढ़िया, सुनिएगा ध्यान से। अब एक और बात, किसी भी तत्व के सिंबल को जब हम लिखते हैं तो उसमें प्रायः 1 से 2 लेटर रहता है। जैसे हाइड्रोजन को सिर्फ एस से दिखाते हैं और हीलियम को He से। ध्यान रहे कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल। जैसे कोई आदमी, इधर देखना जरा, कोई आदमी लिखा CaCO3, बताइए ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल है, इसका मतलब ये कोई किसी एक तत्व को सूचित कर रहा है। ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल ओ है, ये कैपिटल सी किसी अलग तत्व को सूचित कर रहा है, ये कैपिटल ओ किसी अलग तत्व को सूचित कर रहा है। ये कैल्शियम है, ये कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, जिसकी संख्या कितनी है? 3। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो इन सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सिंबल लिखने में इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, प्रायः गलती करते हैं, लिखेंगे H2SO4, बताइए सही लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ है। क्या गलती है इसमें बताइए तो? ओ को आपको रखना चाहिए था कैपिटल में, आप रख दिए उसको स्मॉल में। लिखेंगे। अब आप इसमें क्या कीजिए, एक दो, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा लगातार, कहां तक? 30 तक। लगातार 30 तक आपको याद करना होता है। पहले आप यहां तक पहुंचिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम इस टेबल में नहीं, आगे अगला स्लाइड में लिखेंगे, आप उसको उतारते चले जाइएगा, ठीक है।
अच्छा, यदि किसी को फेयर बनाने का मन हो घर पर बैठ के और आपके पास यदि टाइम है तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई रुकावट जैसी बात नहीं है। लेकिन हमको लगता है ऐसा कि जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं, घर पर जाकर फेयर बनाने से बढ़िया है कि आप बुक पढ़िए, उसी चीज को रिवाइज कीजिए, जो काम आपको दिया गया उसको कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। चेंज कर रहे हैं इसको, नहीं करें चेंज? लिखिए तो। एटॉमिक नंबर 3 ये लिथियम का होता है, जिसका परमाणु भार 7 होता है। 4 5 6 7 8 9। फ्लोरीन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका परमाणु भार 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16 और इसका 19 होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? नियॉन का। कुछ लोगों को याद भी है, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। बताओ, नियॉन का परमाणु भार 20 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28 और फास्फोरस का 31। उस टेबल को आगे बढ़ा दीजिए। आप इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक अपना सकते हैं अपनाइए, लेकिन याद रहना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप दुगुना से एक जोड़ देंगे दुगुना होगा। ये शुरुआत में कुछ दूर फॉलो होगा, लेकिन बाद में जाके ये सब फॉलो नहीं होता है। तो जैसे भी हो, आप अपने हिसाब से इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? ये याद रहना जरूरी है। ये याद नहीं रहेगा ना तो आप कदम कदम पर फंसिएगा केमिस्ट्री में। क्या जरूरत है वो आगे का चीज है, उसको बाद में देख लेंगे। क्या बढ़ा दें इसको? कहां तक हुआ था? 15 तक। लिखिए तो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 16 किसका होता है? सल्फर, क्लोरीन, कैपिटल सी और स्मॉल एल, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। इसका एटॉमिक मास 32, इसका होता है 35.5। इसका कितना होता है? 40। इसका होता है 39, इसका भी होता है 40, इसका होता है 45, इसका होता है 48। अब यहां पर मास देखो, एटॉमिक मास 40, सॉरी यहां पर देखो एटॉमिक मास 40, फिर 39, फिर 40 हुआ। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसका ज्यादा है किसका कम, जो है वो याद करना है। वहां पर वो लगातार बढ़ता हुआ रहेगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। वेनेडियम का होता है 51, इसका होता है 54, इसका होता है 55, इसका होता है 56 आयरन का। कोबाल्ट का और निकेल का बराबर होता है, ये 59 होता है। कॉपर का होता है 63.5 और जिंक का होता है 65। ये लगातार आपको याद रखना है इतना 1 से 30 तक। और 4-5 गो है जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं,
जो बार बार आता है, जैसे सिल्वर एटॉमिक नंबर 108 होता है, एटॉमिक मास 47 होता है। तो ये सब एक आध को बीच बीच से याद करना है। मौसम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कि सर दिख नहीं रहा है कुछ। आप एक बार कट करके दोबारा फिर से रीज्वाइन कीजिए। और अभी तो हम लाइव ले रहे हैं, तो बाद में हम देख लेंगे कि क्या टेक्निकल एरर है, और दूसरा हम आपसे कॉल करके आपसे संपर्क कर लेते हैं जैसे ही हम फ्री होते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट वाला हम लिखा देते हैं खोज खोज के कि कौन कौन आपके लिए जरूरी है। 30 के बाद आप 35 का याद कर लीजिएगा। 35 होता है किसका? ब्रोमीन का, जिसका एटॉमिक मास 80 होता है। ब्रोमीन के बाद सिल्वर का 47 Ag 108 होता है। आयोडीन का 53 127 होता है। एटॉमिक नंबर 80 मरकरी होता है, जिसको आप पारा कहते हैं। Hg 200.5 होता है इसका। बस इतना है। किसका? गोल्ड का? वो आपको पढ़ने के लिए नहीं आता है, लिख लीजिए 79। सोना का सिंबल क्या होता है? Au 197 होता है इसका। Au का कंपाउंड आपको नहीं आता है। Au जो होता है ना, इनर्ट नेचर का होता है, इसीलिए इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने के लिए कभी मिला 11th में, लेकिन ठीक है लिख लीजिए। कितना बताइए टोटल हुआ? 1 से लेके 30 तक लगातार 30 गो और 5 गो। इस 35, सुनिएगा ध्यान से, इस 35 एलिमेंट को आप हमेशा याद रखिए, आपको कभी पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला हीटिंग डालेंगे, इसको चेंज करूं? बस हीटिंग डाल के छोड़ेंगे, रोकेंगे नहीं ज्यादा। लिखिए तो, आणविक भार, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। शॉर्टकट में इंडिकेट किया जाता है ये इस तरह से। अच्छा, इसी को और करके हम लोग आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। वैसे तो भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसको दोनों को सेम ही लेके चलते हैं। ऐसे 11th में जब आप बेसिक पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि दोनों में अंतर क्या होता है। फिजिक्स वाले सर जब भी बात करेंगे तो भार और द्रव्यमान में सोच के वो दिमाग लगा के बोलेंगे, लेकिन हम यहां पर दिमाग लगा के नहीं बोलेंगे। हमारे लिए ये दोनों चीज एक ही जैसा होता है। जैसे हम कभी आणविक द्रव्यमान बोल दें या आणविक भार बोल दें तो बात एक ही है। तो यहां पर आप आणविक द्रव्यमान भी इसको लिख सकते हैं। तो हम मॉलिक्यूलर वेट बोलें या मॉलिक्यूलर मास बोलें, एक ही बात। आप सिर्फ हीरिन डालेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। बताइए तो ये किसका सूत्र है? जल का। इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु और कितना ऑक्सीजन परमाणु है? 2 हाइड्रोजन और 1
ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, अभी तुरंत लिखे एक, तो एक का एक होता है तो दो का दो, और ऑक्सीजन का 16, जोड़ के कितना होगा, ये 18 ही कहलाएगा जल का आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। तो बताइए इस 18 को जल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे कि किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग आणविक भार कहलाता है। क्या आप कर सकते हैं इसको, छोड़ दें या लिखा दें, कुछ बना के लाते हैं आप, लिखिए तो। किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार का योग आणविक भार कहलाता है। एग्जाम्पल, H2O का समझ में आया कैसे जोड़े। इसी प्रकार HCl का क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन का एक और क्लोरीन का 35.5। ये कहां से हम लिख रहे हैं, उसी टेबल से ना, परमाणु भार दाया तरफ जो लिखा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 36.5। ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिए और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, आप घर से बना के लाइएगा। निकाल के लाना है आपको H2SO4 का, HNO3 का, और हम सिर्फ उतने कंपाउंड दे रहे हैं जितना का जरूरत आपको पड़ेगा पूरे साल भर। H3PO3 मात्र 10 से 11 गो है इसमें। NaCl, NaOH, KCl, CaOH का होल 2, AlCl3, KOH, क्या उम्मीद करें कि आप बना लीजिएगा इसको, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ऐसे भी हम कल आपको सब ऐसे बताएंगे ही इसको। बस इतना ही आप बना के लाइए, बाकी का हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।